विचार करो, 9 लाख वर्ष पूर्व अयोध्या में जब प्रभु का अवतार हुआ, उस समय क्या आनंद रहा होगा। आज तो हम केवल उसकी चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा में 2-4 पंक्तियों का अनुभव हम करते हैं तो मन झूम जाता है, रहा नहीं जाता, उठकर व्यक्ति नाचने लगता है, भाव विभोर हो जाता है। और जिसने उस अवसर का प्रत्यक्ष दर्शन किया होगा, क्या सुख मिला होगा, विचार कर। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकहि सारद अहि राजा, कही न सकहि सारद अहि राजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, श्री सुख संपत्ति समय समाजा। भगवान श्री राम की लीला बड़ी ही मधुर और आनंदमयी है। कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध बंदिनाम। सूत मागध बंदी, इन सभी लोगों को दशरथ जी ने खूब दिया। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम, ब्राह्मणों को भी खूब दक्षिणा दी महाराज। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः, और ब्राह्मणों को 1000 गाय का दान दिया। और इस प्रकार कई दिनों तक राम जी का जन्म महोत्सव अयोध्या में मनाया जाता रहा। धीरे धीरे 11 दिन बीत गए। 12वां दिन आया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने के बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने हृदय में जो विचारा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने हृदय में जो विचार किया, अपनी मति और विद्या के बल से और विचार करके जो निर्णय किया, वो नामकरण किया महाराज। गुरु हृदय विचारी, हरे नाम गुरु हृदय विचारी, सुतचारी, हरे नाम गुरु हृदय विचारी, हरे नाम गुरु हृदय विचारी, हरे नाम गुरु हृदय, हरे नाम गुरु हृदय विचारी। गुरु जी ने हृदय में विचार किया। क्या विचार किया? बोले शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार, क्षत्रिय कुल के अनुसार, परंपरा के अनुसार इनका क्या नाम होना चाहिए। ऐसे ही कोई नाम किसी को अच्छा लगे रख दो, ऐसा नहीं होता। नाम रखने के लिए भी कुल का विचार, वो जिस कुल में उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो तो ऐसा नाम हो जिसमें ज्ञान और तपस्या और त्याग की भावना दिखाई पड़े। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है तो उसका नाम ऐसा हो जिसमें शूरता वीरता हो। इसीलिए क्षत्रियों का नाम कैसा होता? बोले सूर्य प्रताप, चंद्र प्रताप, भानु प्रताप। इस प्रकार से प्रताप, तेज, क्योंकि क्षत्रियों का वो धर्म है। इसी प्रकार
सभी वर्णों में वर्ण के अनुसार, कुल के अनुसार विचार करके नामकरण किया जाता है। गुरुदेव ने विचार किया और कहा, राजन, आपके जो ये बड़े पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, हे राजन, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। भरतम कैकयी सुतम, और जो कैकयी के पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, सुमित्रा के पुत्र जो लक्ष्मण हैं, सुमित्रा के जो पुत्र हैं उनका नाम लक्ष्मण होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा, और सुमित्रा के जो दूसरे पुत्र हैं उनका नाम शत्रुघ्न होगा। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये नामकरण किया गुरुजी ने। नामकरण करते समय गुरुदेव वशिष्ठ ध्यान समाधि में चले गए। जब राम जी को गोद में लेकर के नामकरण करने लगे, उस समय उनकी आंखें बंद हो गईं वशिष्ठ जी की, और कुछ देर के लिए ध्यान में चले गए। दशरथ जी ने सोचा, गुरुजी को नींद तो नहीं आ गई। कभी कभी गुरुजी लोग ध्यान करने लगते हैं तो चेला सोचते हैं चलो गुरुजी सो रहे हैं शायद, लेकिन गुरुजी तो प्रेम की समाधि में थे। क्या प्रेम की समाधि लगी? बोले वशिष्ठ जी को अपने पिता ब्रह्मा जी की वो बात याद आ गई। ब्रह्मा जी ने इनको भेजा था कि जाओ मनु जी के पुरोहित बन करके जाओ। वशिष्ठ जी आने को तैयार नहीं थे, तो लालच दिया। ब्रह्मा ने कहा, इनके पुरोहित बन करके जाओगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। अभी नहीं होगा, बाद में होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। बोले क्या लाभ होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, इन्हीं के कुल में आगे चल करके एक राजा होंगे जिनका नाम दशरथ होगा, और फिर उनके कुल में, उनके घर में परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चार चार रूपों में प्रकट होंगे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में, और तुम्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तुम प्रभु श्री हरि का जात कर्म संस्कार करोगे, नामकरण करोगे, फिर भगवान बड़े होकर तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, तुम उनको पढ़ना सिखाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ, उनको लिखना नहीं आएगा तो उनकी उंगलियां पकड़ करके उनको लिखना सिखाओगे। कभी कभी वो तुम्हारी गोद में आकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि बाल लीला करेंगे। तो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में बैठा करके लाड और दुलार करने का ये सुख तुम्हें मिलेगा, ये बहुत बड़ा लाभ तुम्हें होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, मेरे लिए भगवान इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, ये लाभ तुम्हें मिलेगा, लेकिन कब? बोले जब इनके पुरोहित बन करके जाओ। इसी लालच में वशिष्ठ जी मनु जी के पुरोहित बन करके आए, और मनु जी के काल से लेकर दशरथ जी के काल तक जितने राजा हुए, सभी राजाओं का जात कर्म, नामकरण, मुंडन, अंतिम संस्कार, पिंडदान, समस्त कर्मों को कराते रहे पुरोहित बनकर, केवल इसी आशा में कि मुझे एक दिन भगवान का दर्शन प्राप्त हो। वो कर्म वशिष्ठ जी ने किस भाव से किया? बोले इस भाव से किया कि इन कर्मों के करने से मुझे भगवान का दर्शन मिलेगा। भगवान के दर्शन के उद्देश्य से उन कर्मों को किया, तो वही साधना बन गई। कोई भी वस्तु साधना बन जाती है जब उद्देश्य भगवान हो जाए। और अगर उद्देश्य संसार है, संसार का धन है, तो फिर वो तुम्हारी क्रिया साधना नहीं है, वो साधन बन करके संसार में तुमको जिंदा रखेगी। पंडिताई तो आज भी लोग करते हैं, पांडित्य वृत्ति आज के ब्राह्मण भी करते हैं, लेकिन आज उनके पांडित्य वृत्ति का धर्म क्या है? बोले धन कमाने के लिए करो।
लेकिन वशिष्ठ जी ने धन कमाने के लिए पांडित्य नहीं किया। वशिष्ठ जी ने पांडित्य इसलिए किया कि इस मेरे कर्म से, ये कर्म तो मेरा है, मैं ही करूंगा। अगर ब्राह्मण पांडित्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? दूसरा थोड़ी कोई करेगा। ये तो काम ब्राह्मण का ही, लेकिन ये काम मैं भगवान के लिए करूंगा। अपने कर्म का पालन करने पर मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि अपने अपने कर्म से ही व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति होती है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, गीता में भगवान कहते हैं। कर्मणैव ही संसिद्धिं मा स्थिता जनकादयः, जनकादि ज्ञानी भी अपने कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त हुए। तो वशिष्ठ जी अपने इन कर्मों को करते रहे केवल इसी आशा में कि एक दिन मुझे भगवान मिलेंगे। और आज वो दिन जब आया, राम जी को गोद में लेकर के बैठे नामकरण करने के लिए, तो ब्रह्मा जी की वो सब बात याद आ गई वशिष्ठ जी को, और उनकी आंखें भर आईं और वशिष्ठ जी महाराज प्रेम की समाधि में चले गए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा, परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी चारों कुमारों का नामकरण करने लगे। और नामकरण जब संपन्न हो गया तो ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मणान भोजयामास पौरजानपद प्रियः, ब्राह्मण भोजन हुआ और ब्राह्मणों को दक्षिणा प्राप्त हुई। इस प्रकार से भगवान श्री रघुनंदन का नामकरण संस्कार हुआ। फिर धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होने लगे। महर्षि वाल्मीकि ने राम जी की बाल लीला का वर्णन नहीं किया। नामकरण और नामकरण के बाद सीधे भगवान का गुरुकुल गमन और वहां से पढ़कर समस्त विद्याओं को प्राप्त करके योग्य होकर के भगवान गुरुकुल से लौट करके आ गए। बस इतनी ही राम जी की बाल लीला का वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। यद्यपि राम जी ने बहुत बाल लीला की, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हरि बहु विधि कीने बाल चरित, हरि बहु विधि कीना आनंद दासन कह दीना, अनंद दासन कह दीना। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना। राम जी ने बहुत बाल चरित्र किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने बाल चरित्र का वर्णन नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि सोच रहे हैं जल्दी से राम जी बड़े हो जाएं। बाल लीला में पड़े रहेंगे तो बालक रहेंगे, बड़े हो जाएं, जल्दी से इनका विवाह हो जाए, फिर जिस लिए इनका अवतार हुआ है वो कार्य हो। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने बाल लीला का कोई विशेष वर्णन नहीं किया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि चारों कुमार जब बड़े हुए तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में पढ़ने गए। और सर्वे वेद विदः सूराः, चारों भाई वेद शास्त्र को पढ़कर युद्ध कला को सीखकर सूरवीर बन गए। सर्वे वेद विदः सूराः सर्वे लोकहिते रताः, और चारों भाई लोकहित के कार्य में लग गए। सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः, चारों भाई ज्ञान संपन्न हो गए। बाजा ज्यादा बज रहा है तो थोड़ी देर कीर्तन कर लो, हैं? और क्या करें, क्योंकि ये कुंभ अध्यात्म दर्शन है, लेकिन अब दर्शन कम है, प्रदर्शन ज्यादा है। इसलिए आइए थोड़ी देर कीर्तन कर लें।
नारायण रमण नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण नारायण हे राघवा हे राघवा अवध बिहारी श्री राघवा जानकी वल्लभ श्री राघवा नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण नारायण हे माधवा हे माधवा राधिका वल्लभ श्री माधवा कुंज बिहारी श्री माधवा आके बिहारी श्री राघवा नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने गए और अल्पकाल में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में समस्त विद्याएं प्राप्त हो गईं और गुरुकुल से पढ़ करके जब आए तो भगवान श्री राम अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ प्रभु श्री राम मृगया करने के लिए जाते। मृगयाम पर्यटिष्यामि कदाहम सरज्वाप तीरे। राम जी को सबसे प्रिय क्या लगता था? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी जब वन की यात्रा पर जाने लगे तो अयोध्या की सीमा पर पहुंचकर अयोध्या को प्रणाम करते हुए राम जी ने कहा
कि अब तो मैं अयोध्या से जा रहा हूं, वो समय कब आएगा जब पुनः सरयू के तट पर मैं अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ मृगया करूंगा घोड़े पर बैठकर। सरयू के तट पर घोड़े पर बैठकर धनुष बाण लेकर मृगया करना, पर्यटन करना, ये राम जी को अत्यंत प्रिय है। कदाहम सरज्वास तीरे मृगयाम पर्यटिष्यामि। वो समय कब आएगा जब मैं पुनः सरयू के तट पर अपने सखाओं के साथ मृगया करूंगा। राम जी जब बड़े हो गए, गुरुकुल से पढ़ करके आए, तो अपने सखाओं और मित्रों के साथ सरयू के तट पर मृगया करते हैं। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि हानि। और जे मृग राम बान के मारे। और राम जी जिन मृगों का शिकार करते हुए मृग भगवान की महिमा से, उनके प्रताप से, उनके बाण के प्रताप से पशु शरीर त्याग करके उत्तम लोक को प्राप्त हो जाते, उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती। और भगवान सुंदर पीतांबर धारण करके, कंधे पर धनुष बाण और सुंदर मुकुट धारण करके, गले में सुंदर मालाओं को धारण किए हुए घोड़े पर बैठकर सरयू के तट पर जो विहरण करते, वो छवि रघुनाथ जी की कितनी सुंदर हमारे संत जन वर्णन करते हैं कि चित चोरन छवि रघुवीर की। बड़ा सुंदर पद है, अग्रदास जी का पद है। चित चोरन छवि रघुवीर की, बसी रहत निशिवासर ही में विहरण सरजू तीर की। सरयू के तीर पर ठाकुर का जो विहरण है, वह छवि हमारे हृदय में बस जाए। चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि चोरन छवि रघुवीर, हसी रहत निस्वासर हिय में विहरण सरयू तीर की। हाँ, विहरन सरयू तीर की। चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। चित चोरन छवि रघुवीर की। मनमाल पीत पटराजत, वनमाल पीत पटराजत, पीत पटराजत, वनमाल पीत पटराजत। वनमाल पीत पटराजत। हीर की। हाँ, कापर हीर की। चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की।
अग्रहरी छवि निरखत अग्रहरी यह छवि निरखत ही भूषण चीर की हाँ सुधि नहीं भूषण चीर की सुध नहीं भूषण चेत सुधि नहीं भूषण चीर की चोरन छवि रघुवीर की चोरन छवि रघुवीर की चोरन छवि चित चोरन छवि रघुवीर की बसीरत निज वास रही में बसीरत निज वास रही में हीर की चोरन छवि रघुवीर की चोरन छवि रघुवीर की चोरन छवि चोरन छवि चोरन छवि रघुवीर। सरयू के तट पर भगवान का जो विहरण है वह छवि चित्त को चुरा लेने वाली। हमारे अयोध्या के एक बड़े रसिक संत हुए, पूज्य महाराज श्री शीलमणि जी महाराज। भगवान के प्रति उनका सख्य भाव था। भगवान श्री रघुनंदन को अपना सखा मानते और सख्य भाव से भगवान श्री रघुनंदन की उपासना करते। रामोपासना में सख्य भाव स्वयं राम जी के द्वारा विशेष रूप से प्रतिपादित है। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। स्वयं भगवान रघुनंदन कहते हैं मित्र भाव से जो मुझे भजता है मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। और ये वचन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के मुख से उच्चरित। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण स्वयं में वेदावतार और वेद वेद्य परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं उन्हीं की वाणी। ये नहीं कि कोई भगवान का भक्त कह रहा या कोई ऋषि मुनि बता रहे, स्वयं भगवान कह रहे हैं। इससे बड़ी प्रामाणिकता और विशेषता क्या होगी। स्वयं भगवान कहते हैं कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। मित्र भाव से अगर कोई मुझे भजे तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। तो किसी ने कहा कि अगर वो अच्छा है तो आप उसका त्याग नहीं करोगे, लेकिन अगर वो बुरा कर्म करे, उसके अंदर दोष हो, लेकिन वो आपको अपना मित्र मानता हो, तो क्या इस स्थिति में भी आप उसको अपना मित्र मानोगे? उसके अंदर दोष हो और वो आपको मित्र भाव से भज रहा है, तो क्या आप उसके दोष को नहीं देखोगे? तो राम जी कहते हैं कि हाँ जी, मित्र में कभी दोष देखा ही नहीं जाता है, भले दोष उसके अंदर विद्यमान। अगली पंक्ति में राम जी कहते हैं कि दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसके अंदर दोष हो, सताम एतद् अगर्हितम
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, उसके अंदर दोष विद्यमान क्यों न हो, लेकिन सज्जनों का यही स्वभाव रहा है कि मित्र में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। मित्र में अगर दोष है तो उसका सुधार करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, लेकिन उसमें दोष है इसलिए हम उसे त्याग दें। बोले मित्र का त्याग, मित्र द्रोहे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम, ये भरत जी का वचन है। जब राम जी वन की यात्रा पर चले गए, भरत जी ननिहाल से आए तो माँ कौशल्या के सम्मुख रो रो करके भरत जी कसम खाने लगे। संग जब आया तो वहां भरत जी ने जब शपथ खाई तो शपथ में भरत जी कहते हैं, मित्र द्रोहे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम, अपने मित्र से द्रोह करने पर, मित्र का त्याग करने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए अगर राम जी के वन गमन में मेरी अभिरुचि। तो मित्र का त्याग नहीं होता। मित्र भाव से जो भगवान को भजन करे, सख्य भाव। तो हमारे अयोध्या के पूज्य महाराज श्री शीलमणि जी महाराज मित्र भाव से भगवान को भजते थे। तो मित्र को तो कुछ भी कह देता है। अर्जुन ने भी मित्र भाव से भगवान को बहुत कुछ कहा, लेकिन जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को युद्ध के मैदान में, तो अर्जुन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बोले अरे हमने तो बड़ी भारी गलती कर दी, हम तो इनको दोस्त ही समझते रहे और क्या नहीं कहा इनको हम। अर्जुन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे। आपको सखा समझकर, मित्र समझ करके हमने कैसे कैसे वचन आपको कहे, लेकिन मित्र भाव में तो सब होता है। तो श्री शीलमणि जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। वो भगवान की इस झांकी का दर्शन करते हैं कि सरयू के तट पर भगवान कैसे विहरण करते हैं और भगवान की छवि क्या है। उन्होंने अपने पद में लिखा कि ताज बकीली ऐन छबीली, हसन सुधा के कुंडे हैं, बिहसत परत कपोलन पे अति मधुर प्रेम जन फंदे हैं। राम जी सरजू जी के तट पर शीलमणि जी को दर्शन देते। क्या रूप था? बोले सुंदर ताज पहने हुए राम जी, और बड़ी स्टाइल से राम जी खड़े हैं मुस्कुराते हुए। जैसे युवावस्था में बच्चों के अंदर स्वरूप होता है, उसी स्वरूप में बड़ी स्टाइल में मुस्कुराते हुए रघुनाथ जी खड़े हैं। इस छवि का दर्शन किया शीलमणि जी ने, तो उन्होंने वर्णन किया, क्या ताज बकीली ऐन छबीली, हसन सुधा के कुंडे हैं, और हंसते हैं तो अमृत का कुंड मानो प्रकट होता है। हसन सुधा के कुंडे हैं, बिहसत परत कपोलन पे अति मधुर प्रेम जनु फंदे हैं। और रघुनाथ जी जब मुस्कुराते हैं तो रघुनाथ जी के गालों में गड्ढा हो जाता है। ये सुंदरता की पराकाष्ठा मानी जाती है, कोई मुस्कुराए और उसके गालों में गड्ढा हो जाए। राम जी मुस्कुराते तो उनके गालों में जब गड्ढा होता, छोटा सा दबाव दिखता, शीलमणि जी कहते हैं ये जो दबाव है, ये गड्ढा है, ये क्या है? कहले बिहसत परत कपोलन पे अति मधुर प्रेम जनु फंदे हैं। ये प्रेम का फंदा है, इसी फंदे में अपने प्रेमियों को ये फंसा लेते। मधुर प्रेम जनु फंदे हैं। शीलमणि अवधेश छैल छवि, शीलमणि अवधेश छैल छवि, छके अवध के गुंडे हैं। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, कीर्तन कराओ, कीर्तन बोलो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री शीलमणि जी महाराज के दुलारे ठाकुर श्री रामलला सरकार कभी अयोध्या जाओ तो जरूर दर्शन करना। श्री कनक भवन बिहारी जी का मंदिर जहाँ है वहीं बगल में लाल साहेब का दरबार, छोटा सा मंदिर, पूज्य महाराज श्री का वो स्थान। और महाराज श्री जिन लाल जी की अपने उपासना करते थे वो लाल जी आज भी वहां विराजमान हैं। बड़ी कथा है उनकी महाराज। एक दिन ठाकुर जी ने शीलमणि जी से कहा कि हमको जलेबी खानी है, हमको जलेबी खानी है। महाराज जी ने कहा हम साधु हैं, कहां से जलेबी ले आवें, कहां बनाए, कैसे करें। तो ठाकुर जी ने अपने ठाकुर जी के लिए पैसा बटोर बटोर करके उन्होंने सोने के कंगन बनवाए थे, छोटे छोटे, अपने ठाकुर के श्रृंगार के लिए। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि अगर आज आप जलेबी नहीं खिलाओगे तो हम अपना कंगन बेच के जलेबी खाएंगे। और लीला देखो, रात्रि में भगवान को शयन कराया, ओ मध्याह्न में भगवान को भोग लगा करके शयन कराया और मध्याह्न में ठाकुर जी विश्राम किए, जलेबी का भोग नहीं लगाया। तो ठाकुर जी बालक का रूप धारण करके गए और अयोध्या में एक जगह है रानी बाजार, उस रानी बाजार में मिठाई की दुकान हुआ करती थी। ले जाकर के वो सोने का कंगन दिया छोटा सा, बोले ये सोने का है, इसे ले लो, इसके बदले में जलेबी दे दो। दुकानदार ले तो लिया, जलेबी भी दे दिया। और जब ले करके ठाकुर जी जलेबी चले गए तब वो दुकानदार सोचने लगा ये बालक इतना छोटा कंगन लेकर के आया, ये तो किसी बालक के हाथ में भी नहीं आएगा, ये तो इतना छोटा सा लाल जी के हाथ का था। सोचने लगे कि वो हलवाई भी अयोध्यावासी था, अयोध्या में कोई वास करे तो कैसा भी होगा, वो राम जी का परायण हो जाएगा। कौनो जन्म अवध बस सोई, राम परायण सो नर होई। अयोध्यावास का ये फल है। उसके अंदर भी भक्ति थी, उसने देखा, उसको अंदाजा लग गया ये ठाकुर जी के श्रृंगार का है और किसी महात्मा का होगा। तो कनक भवन दर्शन करने आते थे रोज वो भी, और कनक भवन में सब संत जब जाते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं, अपना दुख सुख भी सुनाते हैं, अपनी अपनी चर्चा भी करते हैं। वहाँ जब पहुँचे वो हलवाई वहाँ पहुँचा कंगन लेकर, और इधर सायंकाल जब 4 बजे भगवान का उत्थापन किया पूज्य महाराज जी ने, तो देखा हाथ में कंगन नहीं। बोले कंगन कहाँ गया? उनका ध्यान नहीं गया, सोचा हो सकता है कहीं फूल माला में उतर गई हो, निकल गया हो। और फिर भगवान का उत्थापन करके और बैठ करके माला लेकर के भजन कर रहे थे, तब तक वो ये चर्चा चारों तरफ हुई, मंदिर में भी ठाकुर जी का कंगन गायब है। किसी महात्मा ने कनक भवन के परिसर में भी चर्चा की, आज लाल साहब का कंगन गायब हो गया।
उस हलवाई ने सुना, उसके ध्यान आया बस यही कंगन होगा, किसी चोर को मिला था, वो चोर लेकर के गया था, ला करके दिखाया, बोले महाराज जी ये तो नहीं है। महाराज जी ने कहा बस यही हमारे ठाकुर जी का कंगन है, ये तुम्हारे पास कैसे गया? तब उसने बताया कि एक बालक 5 वर्ष का बालक आया और इस कंगन को देकर के जलेबी लेकर के गया। महाराज श्री रो पड़े, बोले तुम सौभाग्यशाली हो, भगवान ने तुम्हें दर्शन दिया, तुम्हारे अयोध्यावास का फल तुम्हें मिला। तो महाराज शीलमणि जी भगवान के ऐसे भक्त हुए जो सख्य भाव से, सखा भाव से भगवान की उपासना करते और भगवान को कहते हैं ठाकुर जी आप अयोध्या के राजकुमार हो और आपकी गुंडई जो है अयोध्या की गलियों में चलती, ताज बकीली ऐन छबीली हसन सुधा के कुंडे हैं, बिहसत परत कपोलन पे यति मधुर प्रेम जनु फंदे हैं, शीलमणि अवधेश छैल छवि छके अवध के गुंडे। शीलमणि जी कहते हैं आप तो छके गुंडा हो अयोध्या के। तो राम जी की इस झांकी का दर्शन भक्तों ने बड़े भाव से किया है। राम जी बाल लीला करते हुए मृगया करते, और जब मृगया करने राम जी जाते तो लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे घोड़े पर बैठ करके जाते। अथैनम पृष्ठतो भेति सधनु परिपालयन। लेकिन लक्ष्मण जी शिकार करने के लिए मृगया करने नहीं जाते, मृगया तो राम जी करने जाते, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में पीछे पीछे जाते। राम जी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए मृगया करते और लक्ष्मण जी अपने भागवत धर्म का, शरणागत का जो धर्म है, सेवक का जो धर्म है, उस धर्म का पालन करने के लिए लक्ष्मण जी पीछे पीछे जाते। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अथैनम पृष्ठतो भेति, राम जी के पीछे पीछे चलते। क्यों? बोले राम जी की रक्षा करने के लिए, कि कहीं कोई सिंह व्याघ्र राम जी के ऊपर आक्रमण न कर दे पीछे से। और राम जी जब मृगया करते तो लक्ष्मण जी उनकी सुरक्षा करते। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों का परस्पर प्रेम कितना विलक्षण है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। बचपन से ही लक्ष्मण जी का राम जी के चरणों में समर्पण है, अनुराग है। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी बड़े हुए तब उनको ये ज्ञान हुआ कि बड़े भाई के चरणों में प्रेम करना चाहिए, वो पिता तुल्य है, ये ऐसी बात नहीं। बचपन से बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन रामस्य लोक रामस्य भ्रातुर ज्येष्ठस्य नित्यसः। अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन के चरणों में इनकी बचपन से ही निष्ठा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इसी श्लोक का अक्षरशः अनुवाद श्री गोस्वामी जी ने मानस में किया। हितपति जानी बारही हितपति जानी लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। लक्ष्मण राम रतिमानी बारही निज हितपति जानी बारही निज हितपति जानी लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो। इस प्रसंग की एक भावपूर्ण व्याख्या हमारे आचार्य जन करते हैं कि बाल्यात् प्रभृति माने बचपन से ही राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी का अनुराग।
प्रमाण उदाहरण, तो उदाहरण देते हैं कि एक दिन चारों कुमारों को मैया ने पालना में लिटाया। 4 पालना सुंदर बने स्वर्ण के और उसमें रत्न जड़े हुए। चारों पालना में चारों कुमारों को जब सुलाया तो चारों कुमार जोर जोर से रोने लगे। राम जी भी रोने लगे, लक्ष्मण भी रोने लगे, भरत भी, शत्रुघ्न। मैया ने गोद में उठाया, दुलार किया, लाड किया, फिर पालने में लिटाया तो फिर रोने लगे। समझ में नहीं आए कि रो क्यों रहे। गुरुदेव वशिष्ठ आए। गुरुदेव वशिष्ठ ने मंत्र किया, झाड़ फूंक की, हो सकता है किसी की नजर उजर लग गई हो, सब किया, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और स्वयं भगवान से पूछा, हे परमेश्वर, हे रघुनंदन, हे नाथ, आपके मन के भाव को, आपकी गति को कोई आपकी कृपा के बिना नहीं जान सकता। अब तो मेरी बुद्धि आपके इस लीला को जानने में समर्थ नहीं है, आप ही कृपा करके कारण बताओ कि आप क्यों रो रहे हो। तो वशिष्ठ जी की मति में भगवान ने प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? बोले, इन भाइयों को अलग अलग सुला दिया इसलिए मैं रो रहा हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन एक काम करो, एक बड़ा पालना मंगाओ, उसी बड़े पालने में चारों कुमारों को एक साथ सुलाओ, इनका रोना बंद हो जाए। अलग अलग सुलाया इसलिए रो रहे हैं। एक बड़ा पालना आया और उसमें चारों कुमारों को लिटाया। राम जी का रोना बंद हो गया, भरत जी का रोना बंद हो गया, शत्रुघ्न जी का रोना बंद हो गया, लेकिन लक्ष्मण जी का रोना बंद नहीं हुआ। लक्ष्मण जी फिर भी रोते रहे। माताओं ने कहा, सब तो चुप हो गए, ये क्यों रो रहा? तब वशिष्ठ जी ने पुनः ध्यान में देखा तो वशिष्ठ जी जान गए। बोले, राजन, ये तो अपने बड़े भाई के चरण का सेवक है, इसको राम के बगल में लिटा दिया इसलिए रो रहा, इसको राम के चरणों के पास लिटाओ, इसका रोना बंद हो जाए। लक्ष्मण जी को उठा करके राम जी के चरणों में जब लिटाया तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? बोले, लक्ष्मण जी का रोना बंद हो गया और धीरे से लक्ष्मण जी ने करवट ली और राम जी के चरण के अंगूठे को अपने मुख में रख करके चुसुर चुसुर चूसने लगे। जैसे बच्चा अपना अंगूठा पीता है, उसी तरह ठाकुर जी के अंगूठे का, चरणारविंद के अंगुष्ठ का पान करने लगे। 12 ते निज हित पत जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। राम जी के चरणों में ये रति उनकी प्रेम। तो लक्ष्मण जी का राम जी के प्रति जो प्रेम है, ये बचपन से, बाल्यात् प्रभृत सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धन। और राम जी का भी प्रेम लक्ष्मण के प्रति उसी प्रकार। लक्ष्मण जी तो कदाचित राम जी के बिना रह भी सकते हैं, लेकिन राम जी लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते। ये प्रेम है। सामान्य लोग यही जानते हैं कि राम जी के चरणों को छोड़कर लक्ष्मण रह नहीं सकते, इसीलिए जब राम जी वन में जाने लगे तो लक्ष्मण जी वन में गए। मिथिला जा रहे थे तो लक्ष्मण जी साथ में गए। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को छोड़ करके रह नहीं सकते। बोले, हाँ, ये भी बात है, लक्ष्मण जी भगवान के चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं रह सकते, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि लक्ष्मण के बिना राम जी नहीं रह सकते। ये सबसे बड़ी बात है। और इसका प्रमाण बोले वाल्मीकि रामायण। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम रघुनंदन लक्ष्मण के बिना सो नहीं सकते, उनको नींद भी नहीं आएगी। कभी कभी लोग कहते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो आप्त ग्रंथ होने के कारण नीरस है। जो रस मानस रामायण पढ़ने में मिलता है, मानस रामायण पढ़ने में भी रस है, लेकिन उसमें रस इसलिए मिलता है कि वो तुरंत समझ में आ जाता है। वाल्मीकि रामायण की पंक्तियां समझ में नहीं आए इसलिए रस नहीं मिलता। वस्तुतः श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो रस गांभीर्य है, वो रस गांभीर्य दुनिया के किसी काव्य में नहीं है।
ये वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, महर्षि की तपःपूत वाणी है। वाल्मीकि रामायण के सामने सब महाभारत 18 पुराण सब उससे अवर ही। वाल्मीकि रामायण में जो भाव गांभीर्य है अद्भुत, और रस वाल्मीकि की वाणी में जब इसका आस्वादन करें, बार बार चिंतन करें, बार बार अनुष्ठान करें, बार बार पढ़ें, तब हृदय में वो भाव प्रकट होता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना पुरुषोत्तम राम को नींद नहीं आती। मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन उनके सामने रख दो, राम जी के सामने, और लक्ष्मण जी न हो तो राम जी भोजन भी नहीं करते। इसीलिए लक्ष्मण जी जबरदस्ती ठाकुर जी के पास ही रहते हैं। बोले हम रहेंगे तब ये सोएंगे, हम रहेंगे तब ये विश्राम करेंगे, हम रहेंगे तो ये भोजन करेंगे, और अगर हम नहीं रहे तो न ये विश्राम करेंगे न भोजन करेंगे, दिन को बहुत कष्ट होगा। इसलिए लक्ष्मण जी सदा भगवान के पास रहते हैं। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। लक्ष्मण जी कहते मैं आपकी सर्वविध सेवा करूंगा, आप जागते रहो, सोते रहो, जैसे रहो, हम तो आपके पास रहेंगे और हम रहेंगे आपकी सब सेवा कर लेंगे। तो लक्ष्मण जी का राम जी के चरणों में ये अनुराग और राम जी का प्रेम राम लक्ष्मण के प्रति ऐसा ही, ये सब वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों कुमारों के गुणों को देखकर, इनके ज्ञान को देखकर, इनकी शिष्टता को देखकर दशरथ जी महाराज के मन में चिंता होने लगी। किस बात की चिंता होने लगी? बोले दशरथ जी को चिंता होने लगी कि इनका विवाह कैसे होगा। ये इतने योग्य हैं, इतने सुंदर हैं, इतने शिष्ट हैं और इतने शील निधान हैं, इनके गुण के अनुकूल अगर इनको भार्या नहीं मिली, इनके गुणों के अनुकूल इनको पत्नी प्राप्त नहीं हुई, तो इनका जीवन गृहस्थ जीवन सुखमय कैसे होगा। इस बात की चिंता दशरथ जी को। अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति। उन बच्चों के विवाह की, चारों पुत्रों के विवाह की चिंता दशरथ जी को। तेषां दारक्रियां प्रति। और इतनी चिंता हुई, इतनी चिंता हुई। बोले कितनी चिंता हुई? बोले थोड़ी चिंता होती है तो व्यक्ति अपने दिल में रखता है, कुछ ज्यादा हो जाए तो अपने किसी खास व्यक्ति से वो कहता है, उससे भी ज्यादा हो जाए तो और लोगों से भी कहता है, और बहुत हो जाए तो फिर वो सबसे कहता फिरता है। दशरथ जी को राम जी के विवाह की इतनी चिंता हुई कि दशरथ जी ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा राजसभा बुलाई जाए। राजसभा का सत्र प्रारंभ हो, पूरी कैबिनेट बुलाई गई, सारे मंत्री बुलाए गए, सभा हुई। जैसे आज देश की, राष्ट्र की कोई समस्या हो तो उस समस्या पर संसद भवन में विचार होता है और सभा बुलाई जाती है, संसद बैठती है। उसी प्रकार राम जी के विवाह के लिए दशरथ जी ने संसद बैठाई अयोध्या में। सभी मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुलाकर, अपने पुरोहितों को बुलाकर, आप कहोगे हम अपने मन से कह रहे हैं, वाल्मीकि जी एक ही शब्द में ये सारे भाव कह देते हो। क्या शब्द है? बोले चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः। दशरथ जी ने अपने उपाध्यायों को, उपाध्याय माने गुरु, जितने गुरुजन थे, वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, असित, देवल, वशिष्ठ, कात्यायन, इन सभी महर्षियों को बुलाया। बांधवाः, अपने बंधुजनों को, रिश्तेदारों को भी उस दिन संसद में बैठने का अवसर दिया, आप लोग भी बैठो। और इतना ही नहीं,
चिंतयामास धर्मात्मा मंत्री मध्य महात्मनः, और अपने मंत्रियों को बैठाया। और दशरथ जी ने कहा अब आप लोग विचार करो, आज की सभा का यही विषय है कि मेरे राम का विवाह कैसे हो। सब मंत्री लोग और पुरोहित सब राजा दशरथ का मुख देखने लगे। दशरथ जी इतने भोले हो गए, चक्रवर्ती सम्राट होकर और अपने पुत्र के विवाह के लिए सभा में चर्चा कर रहे हैं। जिसको लाख बार गर्ज होगी वो आएगा और अपनी बेटी का विवाह करेगा। वर पक्ष कभी स्वयं विवाह का प्रस्ताव नहीं करता। दशरथ जी ने ये बात जब रखी तो सभी मंत्री लोग आश्चर्यचकित हुए। चर्चा प्रारंभ हुई और इधर चर्चा हो रही थी तब तक श्री विश्वामित्र जी महाराज का अयोध्या आगमन हो गया। क्यों बोले, उधर भी चिंता हुई, दोनों तरफ जब चिंता हुई, इधर दशरथ जी को चिंता हुई राम जी का विवाह कैसे होगा, और विश्वामित्र जी को क्या चिंता हुई, बोले उनको चिंता हुई कि ये राक्षस कैसे मरेंगे, ये दुष्ट कैसे मरे। चिंता व्यापी गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, हरन महिवारा, प्रभु अवतरे ओ हरन महिवारा। भूमि से देखऊं पद जाई, एहू विष देखऊं पद जाई। की आनौ दो भाई, करि विनती आनौ दो भाई। सकल गुण ऐना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना। देखब भरि नैना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय मन, गाधि तनय मन, गाधि तनय मन चिंता। विश्वामित्र जी को चिंता हुई ये असुर कैसे मरेंगे, और इस बहाने भी मैं अयोध्या जाकर के राम जी का दर्शन कर लूं। एहू मिस देखऊं पद जाई, और करि बिनती आनऊं दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। ज्ञान वैराग्य के जो स्वरूप हैं, ज्ञान के स्वरूप कौन, बोले राम जी, और वैराग्य के स्वरूप कौन, लक्ष्मण जी। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। और विश्वामित्र जी अपने आश्रम बक्सर से अयोध्या के लिए चल पड़े और पहुंचे। सरयू में स्नान किया और सरयू में स्नान करके राजा दशरथ के द्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल से कहा जाकर के महाराज को सूचना दो, विश्वामित्र आए हैं और मिलना चाहते। दूत आया, सभा चल रही थी, राम जी के विवाह पर चर्चा चल रही थी संसद में, दशरथ जी की सभा में। और तब तक दूत ने आकर के कहा महाराज की जय हो। दशरथ जी ने पूछा क्या बात है। दूत ने कहा गाधि तनय महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हुए। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि इधर चिंतन चल रहा था, राम तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय विश्वामित्र जी आए।
और सराज्ञा दर्शनाकांक्षी, सूचना आई कि महाराज का दर्शन करना चाहते हैं विश्वामित्र जी। द्वाराध्यक्षानुवाच, द्वाराध्यक्ष द्वारपाल ने आकर के बताया। जिस विषय पर संसद में चर्चा हो रही थी वो विषय वहीं रुक गया और दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए अपने मंत्रियों को लेकर और अपने पुरोहितों को लेकर के चल पड़े। द्वार पर संत आ जाएं, गुरुजन आ जाएं, महापुरुष आ जाएं, तो कितना भी बड़ा काम तुम कर रहे हो उसे छोड़ करके चल पड़ो उनके स्वागत के लिए। यही मर्यादा है, यही शिष्टाचार है। और अगर नहीं उठे, नहीं चले, तो संत के अनादर का, भगवत भक्त के अनादर का जो पाप है वो पाप लगे। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, विष्णु व्रत परायण, भगवान विष्णु की भक्ति करता था। पूजा कर रहा था बैठ करके विधि विधान से। अगस्त मुनि आए। अगस्त मुनि आए तो अपने गुरुदेव के आने पर राजा उठा नहीं। मंत्रियों से कहा उनको बैठाओ, उनकी सेवा की तैयारी करो गुरुजी की, हम पूजा पूरी करके आते हैं। अगस्त मुनि को क्रोध आ गया, शाप दे दिया, बोले जाओ हाथी जैसे बैठे हो, हाथी हो जाओ। वही अगले जन्म में गजराज बना, जो भागवत में कथा है। गुरुजी ने कहा हाथी हो जाओ, हाथी जैसे बैठे हो, उठ नहीं सकते। बोले महाराज भगवान की पूजा कर रहा था, वो तो भगवान की पूजा छोड़ करके कैसे जाता। बोले भगवान की पूजा महत्वपूर्ण है, परंतु जिन भगवान को गुरु की कृपा से तुमने जाना, भगवान की पूजा से परम कल्याण होगा, ये तुमने कैसे जाना। बोले गुरुजी से ही तो जाना। भगवान की महिमा क्या है, भगवान के भक्ति की महिमा क्या है, भगवान के पूजा की महिमा क्या है, पूजा कैसे की जाती है, ये सब कुछ तुमने किससे जाना। बोले गुरु से जाना। और वो गुरु आ गए। बोले उस समय सब पूजा छोड़ दो और उनके स्वागत में उठ करके चल पड़ो, ये गुरु की महिमा है। इन्हीं भावों को एक पंक्ति में कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ये परिस्थिति आ जाए, गुरु भी हो गोविंद भी हो, अब किधर हम जाएं, तो कहते हैं बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। उस समय तो गुरु जी के पास जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ। क्यों। बोले भगवान नाराज हो जाएंगे तो गुरु तुमको बचा लेंगे। भगवान के रुष्ट होने पर गुरु बचा लेंगे, लेकिन अगर गुरु रुष्ट हो जाएं तो भगवान भी तुमको नहीं बचा पाए। ये गुरु के आचार्य के रुष्ट होने पर, गुरु के रुष्ट होने पर भगवान भी रक्षा नहीं करते। इसलिए आचार्य महापुरुष संत पधारे तो पहले उनके स्वागत के लिए चल पड़ो। दशरथ जी महाराज उतनी महत्वपूर्ण सभा छोड़ करके चल पड़े स्वागत के लिए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, साष्टांग प्रणाम किया विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने। करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, और निज आसन बैठा रे नियानी। आदर पूर्वक लेकर के आए और अपने आसन पर विराजमान किया और पूजा की। सराज्ञ प्रतिगृह्यार्घम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा। शास्त्र की विधि से विश्वामित्र जी की पूजा की। आचार्य और गुरुजनों की पूजा जब करो तो जो शास्त्र कहे उस प्रकार से करो, अपने मन से मत करो। हमारा मन करता है महाराज को हम अपने हाथ से खिलावें, हमारा मन करता है महाराज को हम अपने हाथ से इनको कपड़ा पहनावें। बोले ये सब नहीं, जो विधि है उतना करो। क्या विधि है। बोले आचार्य गुरुजन आए तो पहले उन्हें आसन दो,
विष्टरो विष्टरो विष्टरः, पहले उनको बिस्तर दो। ये संस्कृत में बिस्तर शब्द है, वही बिगड़ करके हिंदी में बिस्तर हो गया है। पहले बिस्तर दो बैठने के लिए। बिस्टरो बिस्टरो बिस्टरः, बिस्तर ही हिंदी में बिस्तर है, उसी को संस्कृत में बिस्तर कहते हैं। बिस्तर दिया और फिर चरण पखार कीन अति पूजा, फिर चरण धो, पाद्य समर्पण, चरण धोना, और फिर अर्घ्य देना। सराग्य प्रतिगृह्यार्घम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, शास्त्र की विधि से, मधुपर्क विधि से दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का पूजन किया, भोजन कराया, और फिर विश्वामित्र जी ने दशरथ जी का कुशल समाचार पूछा। कुशलम चाव्ययम चैव पर्यपृच्छत नृपाधिपम, विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से पूछा, राजन सब कुछ कुशल तो है? दशरथ जी ने कहा, भगवान आपकी कृपा से सब आनंद मंगल है। और फिर दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा करूं? उसी समय चारों भाई आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। दशरथ जी ने उन कुमारों से कहा, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो। फिर तो चारों कुमारों ने विश्वामित्र जी के चरणों में जब प्रणाम किया, मेले सुत चारी, पुनि चरण मेले सुत चारी, मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी, चारों कुमारों को दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। कैसे प्रणाम कराया? बोले सब बच्चों को विश्वामित्र जी के चरणों में से रख दिया, मानो कहा बेटे प्रणाम करो। एक साथ चारों भाइयों ने जब प्रणाम किया, पुनि चरणन मेले सुतचारी, और चारों जब उठ करके खड़े हुए प्रणाम कर, विश्वामित्र जी ने जब राम जी को देखा तो राम देख मुनि देह विसारी, विश्वामित्र जी की सुध बुध खो गई, आत्मविस्मृति हो गई। राम जी के सौंदर्य माधुर्य को देखकर, भगवान के मुखारविंद के सौंदर्य को देखकर, उनके माधुर्य को देखकर, उनकी सौम्यता को देखकर, उनके कारुण्य को देखकर, राम जी के गांभीर्य को देखकर, राम जी के चातुर्य को देखकर, ये सब भगवान के जो गुण हैं, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, इन एक एक गुणों की बड़ी अद्भुत व्याख्या भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने शरणागति गद्य में भगवान के गुणों का जब स्मरण किया है, तो उन गुणों की व्याख्या का अनुभव करें, बड़ा अद्भुत विषय। भगवान के उन गुणों को देखकर विश्वामित्र जी महाराज तो अभिभूत हो गए। और फिर दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र जी ने तो पहले दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। दशरथ जी के व्यवहार से, उनकी सेवा से विश्वामित्र जी का रोम रोम हर्षित हो गया। हृष्ट रोमा महातेजा विश्वामित्रोभ्यभाषत,
विश्वामित्र जी का रोम रोम हर्षित हो गया और विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा राजा इस धरती पर कोई नहीं। सदृशम तव सदृशम राज शार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, तुम्हारे जैसा राजा इस धरती पर कोई नहीं। क्यों? बोले कई कारण हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं पहला कारण तो ये है कि महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान पवित्र वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। रघु का वंश, इक्ष्वाकु का वंश, भगीरथ का वंश, जिस वंश में इतने बड़े बड़े महान धर्मात्मा पुरुष हुए, ऐसे पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ। इस कारण से आप महान हो। दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण ये कि तुम्हारे गुरु जो हैं कितने महान हैं। वसिष्ठ व्यपदेशिनः। किसी व्यक्ति की महानता दो कारणों से होती है, उत्तम कुल में जन्म और उत्तम योग्य गुरु का चरणाश्रय मिल जाए। जिसका गुरु महान हो और जिसका कुल महान हो, इन दो कारणों से व्यक्ति महान होता है। दोनों न हो तो एक तो कम से कम हो ही हो, चाहे कुल महान हो चाहे गुरु महान। पितृकुल और गुरुकुल, दो कुलों में एक कुल तो कम से कम महान हो, और एक भी कुल महान नहीं तो वो महान कहां से होगा। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, तुम्हारा कुल भी महान है और गुरु का कुल भी महान है। वशिष्ठ जी जैसे गुरु मिले। महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिनः। और उत्तम कुल में जन्म हो और महान गुरु प्राप्त हो। बोले इसका क्या फल? बोले इसका फल यही है कि परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे पुत्र बनकर के तुम्हारे आंगन में खेल रहे। जिसका पितृकुल पवित्र हो, जिसका गुरुकुल पवित्र हो, उसी के कुल में सारे जगत को पवित्र करने वाले भगवान भी आते हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। जो मंगल के भी मंगल हैं, कौन? बोले मंगल भवन अमंगल हारी। पवित्राणाम पवित्रम यो, जो पवित्र को भी पवित्र करने वाले। दैवतम सर्व देवानाम भूतानाम योभ्यः पिता, जो समस्त देवताओं के भी देवता हैं और समस्त भूत के जो स्वामी हैं, ऐसे भगवान तुम्हारे घर में प्रकट हो। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। बोले महाराज आज्ञा करो। गांव नगर, सोना चांदी, हाथी घोड़े, हीरे पन्ने पोखराज, जो कहो आपको हम दें, आप आज्ञा करो। विश्वामित्र जी ने कहा मैं रत्न मांगने नहीं आया हूं। ये दुनिया का रत्न जो ईंटा पत्थर होता है, हीरे पन्ने पोखराज, ये पत्थर है। बस केवल एक भ्रम बना रहता है कि ये बड़ा कीमती, और क्या। हीरा हाथ में लिए रहो तो क्या पेट भर जाएगा, या आपको नींद आ जाएगी, या आपको कोई सुख मिल जाएगा, अथवा उस हीरा को आप लेकर के बैठे रहो तो आपको ज्ञान मिल जाएगा, वैराग्य मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत कीमती है, बस यही एक बुद्धि बनी रहती है संसार की इन वस्तुओं में। ये बड़ी कीमती चीज है, नुकसान न होने पाए, इसको बचा के रखना, बस इतना ही होता है, और बाकी उसका कोई जीवन में लाभ नहीं। आपके पास 50 हीरा हो जाए, रखे रहो, क्या करोगे? तो तुम्हारा पेट भरेगा, उससे कोई रोग की निवृत्ति होगी? वो तो औषधि भी काम नहीं कर सकता कि तुम्हारा कोई रोग दूर कर दे। जुकाम भी हो जाए तो हीरा कुछ काम थोड़ी करेगा, उसके लिए दवा खानी पड़ेगी। भले रखे रहो हीरा, हमारे पास हीरा है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्तियों ने कभी इन वस्तुओं को महत्वपूर्ण नहीं समझा। ये संसार की भौतिक वस्तुएं ठीक है, संसार के व्यवहार में चलती हैं,
परंतु इनका मानो कि जीवन में कोई बहुत बड़ा महत्व हो, ऐसी बात नहीं। अज्ञानियों की दृष्टि में तो बहुत बड़ा महत्व है, और जो ज्ञानी हैं उनको तो असली धन पता है, असली धन क्या है, रत्न क्या है। विश्वामित्र जी ने कहा, ये रत्न हीरे मोती मांगने में नहीं आया हूं, मैं तो वो रत्न पाने आया हूं, वो रत्न लेने आया हूं जिसको भक्तों ने, ज्ञानियों ने परम रत्न माना है। वो रत्न कौन है? बोले, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम तो उस रत्न को लेने आए हैं। मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरे सद्गुरु वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। असली रत्न तो भगवान है, और वो रत्न ही नहीं है, नीलमणि है। रघुनाथ जी कौन है? बोले, नीलमणि है। और ऐसे नीलमणि को, परम रत्न को पाने के लिए विश्वामित्र जी आए। इसीलिए भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि राम रत्नमहं वंदे, राम रत्नमहं वंदे, राम रूपी रत्न की मैं वंदना करता हूं। बोले, ये रत्न किस काम आता है? तो भक्त ने कहा, जानकी कंठ भूषणम, जो जानकी के कंठ का भूषण है। जानकी जिस रत्न को अपने कंठ में, अपने हृदय में धारण करती हैं, उस रत्न को, राम जी ही रत्न। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं तो आपके ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन को लेने आया हूं। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन को अनुज लक्ष्मण के सहित मेरे साथ विदा कर दो। मैं यज्ञ करता हूं तो असुर विघ्न करते हैं, इनके द्वारा उन असुरों का संहार होगा और इनकी कीर्ति बढ़ेगी, और आपकी कीर्ति और यश संसार में फैलेगा, और आप निर्भय होकर, संकोच रहित होकर अनुज के सहित अपने ज्येष्ठ राम राम को मुझे दे दो। रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बध में होम सनाथा, निश्चर बध में होम सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथ। विश्वामित्र जी ने कहा कि काक पक्ष धरम वीरम ज्येष्ठम में दातुमर्हसि। काक पक्ष धरम वीरम, राम जी के बाल इतने सुंदर हैं ना कि महर्षि की दृष्टि राम जी के बाल में ही जाके अटक गई। राम जी का बाल कितना सुंदर है। वाल्मीकि जी ये नहीं कहते इन राम जी को दे दो। राम जी सामने खड़े हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं काक पक्ष धरम ज्येष्ठम। आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, काक पक्ष धरम, कौए के पंख के समान काले चमकते हुए केश जिनके हैं, ऐसे सुंदर केशों वाले राम को मुझे दो। भगवान के केश बड़े सुंदर हैं, इसीलिए भगवान का नाम केशव है। केशव माने जिनके केश बड़े सुंदर हो। किसी भक्त ने कहा, ऐसे केशव के चरणों में जिसकी भक्ति नहीं, वो कौन है? बोले, वो मुर्दा है। केशवाह, केशवाह माने कौन मुर्दे हैं? 100 माने मुर्दा भी होता है। केशवाह कौन मुर्दे हैं?
तो उत्तर दिया केशव भक्तिहीना, जिसके जीवन में केशव की भक्ति नहीं है वो मुर्दे हैं महाराज, वो सब मरे हुए प्राणी हैं। मरे हुए प्राणी कौन? बोले जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं वो तो मुर्दा ही है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत कोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदित अग खानी, जीवित 100 सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी मुर्दे के समान। राम जी के चरणों की भक्ति जिसके जीवन में नहीं वो तो मुर्दा है, मरा हुआ है। क्या पहचान है कि ये मुर्दा है कि जिंदा है? बोले जिसके अंदर भक्ति आ जाएगी वो विनम्र हो जाएगा, और जिसमें भक्ति नहीं आई उसमें अकड़ बनी रहेगी। हम भी कुछ हैं, यही पहचान है। क्यों? बोले जो जिंदा प्राणी होता है उसमें झुकाव होता है, वो झुक जाता है, लेकिन मुर्दा, बोले मुर्दा अकड़ जाता है, वो जैसे रहता वैसे ही रहता है। कहते ना, झुकना तो मर्द की खास पहचान है, और अकड़, कहते हैं झुकना तो मर्द की शान है, लेकिन अकड़ मुर्दे की खास पहचान है। अकड़ मुर्दे की खास पहचान है। तो जो जिंदा है अर्थात भगवान के चरणों की भक्ति है जिसके जीवन में, वो विनम्र होगा, वो झुक जाएगा, नमनशील होगा, शांत होगा, सौम्य होगा। और जो प्रदर्शन में, दिग्दर्शन में और आत्मगौरव को ढो रहा है, हम बड़े महान, हम बड़े महान, बोले उसकी अकड़ बता रही है अभी इसके अंदर भक्ति नहीं आई, ये मुर्दा है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, काक पक्ष धर्म वीरम ज्येष्ठम में दातुमर्हसि, अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को आप मुझे दे दो और आप निश्चिंत रहो। नच पुत्र गतम स्नेहम कर्तुमर्हसि पार्थिव, हे राजन अपने पुत्र के प्रति मोह मत करो, स्नेह मत करो। स्नेह है आपका पुत्र के प्रति, लेकिन आप इस कारण से आप मोह में मत पड़ो, आप निश्चिंत होकर के अपने पुत्र को मुझे सौंप दो। और अगर आपके मन में यह है कि ये बालक हैं, ये उन राक्षसों से कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, तो विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, अहम ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ, अहम ते प्रतिजानामि। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, मैं आपके सामने वचन देता हूं कि अगर आपने अपने पुत्र राम लक्ष्मण को मुझे दे दिया तो आप समझ लो सुबाहु और मारीच दोनों मर गए, उनका मरना तय है, ये मिल जाए बस, इन्हीं के द्वारा वो मरेंगे। आप विश्वास करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं इनके द्वारा वो दोनों मारे जाएंगे। इनके पराक्रम को आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानम, आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। दशरथ जी ने कहा, पाल पोस करके बड़ा किया हमने, 12 साल के हो गए, हम नहीं जानते हैं, ये जानते हैं बाबा जी। इतनी दूर से आए हैं, कह रहे हैं अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, हां राजन, तुमने पाला, इनको जन्माया, पाला पोसा, लेकिन तुम इनको नहीं जानते, मैं जानता हूं। हां मैं जानता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं जानता हूं, अहम वेद्मि महात्मानम रामम, सत्य पराक्रमम, इनके पराक्रम को, इनकी महिमा को मैं जानता हूं। इनकी महिमा को जानना इतना सरल नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हो।
दशरथ जी ने कहा मैं क्यों नहीं जानता। विश्वामित्र जी ने कहा इनकी महिमा को जानने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। जिसके जीवन में तप होता है वो इनको जानता है। राज सुख भोगने वाला व्यक्ति इनको नहीं जान पाता है। तपस्वी इनको जानते हैं, सब नहीं जानते। राजन तुम्हारे जैसा मैं भी राजा था किसी दिन। विश्वामित्र जी भी पहले राजा ही तो थे। विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारे जैसा मैं भी राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था धरती। लेकिन तब तक मैं नहीं जान पाया जब तक उस गद्दी पर बैठा था। और जिस दिन उस गद्दी को छोड़कर मैंने वन का मार्ग पकड़ा और तप में लगा, तब मैंने इनको जाना। राजन जिस दिन तुम भी तपस्या में लगोगे उस दिन इनको जान पाओगे ये कौन है। अहम वेद्मि महात्मानं। राजन मैं इनको इसलिए जानता हूं कि मैंने अपने सिर पर जटाओं को धारण कर रखा है। जो व्यक्ति अपने सिर पर सोने और हीरे का मुकुट धारण करे वो इनको नहीं जान सकता। इनको तो वही जानता है जिसके केश जटा बन जाए। इनको वो जानता है जो यज्ञ और तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण को निर्मल बनाता है। यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति, वेद कहता है। विश्वामित्र जी ने कहा राजन अहम वेद्मि महात्मा, मैं जानता हूं ये राम जी को। जंगल में रहकर कंदमूल फल खाकर नीवार अन्न का सेवन करने वाले वे तपस्वी लोग इनको जानते हैं। और महल में बैठकर 56 भोग 3600 व्यंजन आरोगने वाला व्यक्ति इनको नहीं जान पाता है। इनको जानने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, 4 कारण वेदों ने बताया। भगवान परमात्मा को, उनके स्वरूप को, उनकी महिमा को जानने के लिए 4 साधन बताए वेद में। यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा, निष्काम भाव से यज्ञ करो। दानेन, निष्काम भाव से दान करो। तपसा, तपस्या के द्वारा। अनासकेन, भूखे रहकर, अनशन करके, उपवास करके, व्रत करके, शरीर को तपा करके, तब इनको जाना जाता है। यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति। राजन मैंने सब सुख छोड़ करके जीवन भर यही किया है। यज्ञ किया, तप किया, दान किया, भूखे रहे, तब आज इनको मैंने जाना है। अहम वेद्मि महात्मानं ब्राह्मं सत्य पराक्रमम्। दशरथ जी ने कहा केवल आप जानते हो इनको। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके यहाँ जो आपके गुरुदेव बैठे हैं ये वशिष्ठ जी, ये भी जानते हैं, इनसे भी पूछ लो। वशिष्ठोपि महातेजा। विश्वामित्र जी ने कहा ये आपके गुरुदेव जो वशिष्ठ हैं तेजोमय, ये जानते हैं कि राम कौन है। मेरी बात पर अगर भरोसा नहीं तो अपने गुरु से ही पूछ लो। वशिष्ठोपि महातेजा, वशिष्ठ भी जानते हैं। वशिष्ठ भी जानते हैं कहने का मतलब, बोले अपि का प्रयोग किया जो विश्वामित्र जी ने, उस अपि में थोड़ी एक रहस्यमयी बात है। बोले बात यह है कि विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं राजन आपके गुरुदेव जो वशिष्ठ हैं इनका हमारा बहुत पुराना विरोध है, आज का नहीं बहुत पहले, और हमने इनका बड़ा विरोध किया। इनके कितने पुत्रों को मैंने मार डाला। हमारा इनका वैचारिक मतभेद बना रहा, लेकिन राजन अन्य विचारों में हमारा इनका मतभेद हो सकता है, लेकिन आपके पुत्र राम के विषय में जो मेरे विचार हैं वही विचार आपके गुरु के भी हैं। वशिष्ठोपि महातेजा। और यही नहीं, ये चेमे तपत स्थिताः, आपकी सभा में बैठे हुए जो तपस्वी लोग हैं, वामदेव, जाबाली, मार्कंडे, असित, इनसे भी आप पूछ लो, ये भी मेरी ही बात का समर्थन करेंगे। इसलिए हे राजन आप निश्चिंत होकर के अपने पुत्र राम को मेरे साथ विदा कर दो।
दशरथ जी महाराज वो विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुन करके व्यथित मनाह प्रचचाल चासना, दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए, जैसे कोई उनकी वस्तु को छीन रहा हो, जैसे किसी व्यक्ति की प्रिय वस्तु को कोई जबरदस्ती छीन लेगा और वो व्यक्ति सोचे कि मैं अब कुछ कर नहीं पाऊंगा और मेरी ये वस्तु मुझसे छिन जाएगी, उसे जो व्याकुलता होती है, ऐसी व्याकुलता दशरथ जी को। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं व्यथित मनाह प्रचचाल चासनात्, अपने आसन से उठ करके दशरथ जी महाराज खड़े हो गए और कहने जा रहे थे मैं अपने राम को नहीं दूंगा, लेकिन तब तक मूर्छित हो गए। मेरे राम को ये ले जाएंगे, ये सोच करके मूर्छा आ गई। और जब मूर्छा आई, एक मुहूर्त तक मूर्छित रहे दशरथ जी महाराज। मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावान इदमब्रवीत, एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट, 48 मिनट तक दशरथ जी महाराज बेहोश रहे। राजवैद्य और लोग उन पर जल का छींटा देते रहे और जब कुछ देर बाद होश आया, एक मुहूर्त बाद जब चेतना आई, मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावान इदमब्रवीत, एक मुहूर्त बीत जाने के बाद जब दशरथ जी को चेतना आई, पुनः होश आया, संज्ञावान हुए, तब दशरथ जी ने कहा रोते हुए, ऊन 16 वर्षों में रामो राजीवलोचनः। दशरथ जी महाराज कांपते हुए कहते हैं, हे महाराज, हे मुनिवर, मेरे ऊपर दया करो, मेरे राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए, ऊन 16 वर्षों में रामो राजीवलोचनः, और मेरे राम राजीवलोचन है, इनके नेत्र कमल के समान हैं, और मेरे राम में अभी युद्ध की योग्यता नहीं है, न युद्ध योग्यता मस्य, युद्ध करने की योग्यता मेरे राम में नहीं है। पश्यामि सह राक्षसैः, छोटा मोटा युद्ध तो राम जी कर सकते हैं, लेकिन राक्षसों से युद्ध करना तो मेरे राम जी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये अभी बालक हैं। और रही बात आपके यज्ञ की रक्षा की, तो आप मुझे ले चलो, मैं आपके साथ चलूंगा। इयम अक्षौहिणी सेना यस्यायम पतिरीश्वरः, ये मेरी अक्षौहिणी सेना जो है, जिसका मैं स्वामी हूं, ये सेना लेकर के मैं चलूंगा और मैं युद्ध करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा उन राक्षसों से मैं लड़ूंगा। आपको अपने यज्ञ की रक्षा ही तो चाहिए। मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दूंगा। न रामम ने तुमर्हसी, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते। आप सब कुछ ले लो, मेरा धन ले लो, राज्य ले लो, मेरा प्राण भी ले लो, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दूंगा। दशरथ जी ने मना कर दिया। विश्वामित्र जी सुन करके नाराज नहीं हुए, भीतर से तो प्रसन्न हुए, लेकिन ऊपर से नाराज होने का अभिनय किया। कुशिक सुतम सुमहान विवेशमन्युः, दशरथ जी के वचनों को सुनकर के कुशिक सुतम विश्वामित्र जी को सुमहान विवेशमन्युः क्रोध आया, लेकिन हृदय से नहीं, केवल क्रोध के लक्षण दिखाई पड़े। हृदय से तो विश्वामित्र जी प्रसन्न हो रहे थे। किस प्रकार? बोले विश्वामित्र जी हृदय में हर्षित हो रहे थे, वाह, ये राजा कितना प्रेमी है राम जी का। राम जी का इतना बड़ा प्रेमी है कि ये तो अपना सर्वस्व दे देगा, प्राण भी दे देगा, लेकिन राम को नहीं देगा। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, हर्षित हुए। और अंत में विश्वामित्र जी ने विचार किया, आप क्या करें।
राजा अगर अपने पुत्र राम को नहीं देगा तो मैं क्या कर सकता हूं? जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊंगा। विश्वामित्र जी को कोई ना कर दे और वो सुरक्षित रहे। विश्वामित्र जी गरम दल के नेता हैं, गरम दल के नेता हैं, तुरंत शाप देने वाले हैं। लेकिन आज विश्वामित्र जी शाप नहीं देंगे। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं बल से, छल से, बुद्धि से, तर्क से छीनकर दुनिया की हर वस्तु पाई जा सकती है, लेकिन जिसे पाने के लिए मैं आया हूं इसे छल से, बल से, तर्क से छीन करके नहीं पाया जा सकता। इसे तो प्रेम से पाया जा सकता है। और तभी इस वस्तु को पाने का फल है। हाँ, छीन करके राम जी को तुम ले लो, चतुराई से ले लो, छल बल से राम जी को पालो। बोले राम जी मिल भी जाएंगे तो राम जी के मिलने का सुख तुमको नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। छल से ही रावण सीता जी को ले गया तो सीता जी के दर्शन का जो फल होना चाहिए वो फल रावण को मिला? नहीं मिला। सर्वश्रेयस्करीम सीताम, जो समस्त श्रेय को देने वाली हैं, समस्त कल्याण को देने वाली हैं, उन सीता को लेकर के तो गया लेकिन छल से। परिणाम क्या हुआ? बोले रावण का कल्याण नहीं हुआ, संपूर्ण कुल का नाश हो गया। जो फल होना चाहिए वो फल नहीं हुआ। क्यों? बोले ये दिव्य दंपति जो हैं इनकी प्राप्ति तो श्रद्धा से, प्रेम से, याचना से, समर्पण से, अनुराग से हो, तभी इनके मिलने का फल है महाराज। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जाननहारा, जान लेहु जो जाननहारा। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। छल बल चतुराई प्रदर्शन तुम्हारा दंभ ये भगवान को प्रिय नहीं है। मंदिर में पूजा करने जा रहा था कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति 2 पुष्प लेकर भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जा रहा था और एक बड़े पैसे वाले थे, चांदी की थाली में, कटोरियों में विविध प्रकार के सुंदर चंदन, केसर, कस्तूरी, मोहन भोग सब रख करके बड़े अकड़ में जा रहे थे। हम पूजा करेंगे, इतनी बढ़िया पूजा कौन करेगा, हम इतनी वस्तु लेकर के जा रहे हैं पूजा करने। वो बेचारा 2 फूल लेकर के जा रहा था। मंदिर में जब पहुंचा तो उस गरीब के 2 पुष्प को भगवान ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी अकड़ के कारण उसके उस पदार्थ को ठाकुर ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? बोले पदार्थ तो बहुत अच्छा था लेकिन उन पदार्थों में प्रेम नहीं था। भगवान तो प्रेम ग्रहण करते हैं। आप बहुत बढ़िया खीर बनाओ, सोने के कटोरे में रखो, ठाकुर न तुम्हारी खीर देखते हैं न सोने का कटोरा देखते, ठाकुर ये देखते हैं इसमें तुम्हारा प्रेम कितना मिला है, प्रेम की मात्रा कितनी है, ये देखते हैं भगवान। सोने का कटोरा और खीर ठाकुर नहीं देखते। और तुम कच्ची खीर जिसमें पका भी नहीं है, चीनी भी ठीक से नहीं पड़ी, मेवा भी नहीं, और सामान्य मिट्टी के पात्र में भी लेकर के गए, तो प्रेम अगर है तो ठाकुर उस प्रेम को ग्रहण करते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननहारा। जो जानना चाहते हो जान लो। ठाकुर प्रेम के भूखे हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए। परमात्मा प्रेम से मिलते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा जिनको हम पाने आए हैं इन्हें तो प्रेम से पाया जाए, तभी इनको मिलने का फल है। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है राजन, अगर तुम अपने पुत्र राम को नहीं दे सकते, यदीदम ते क्षमम राजन, हे राजन अगर आप अपने पुत्र को देने में सक्षम नहीं हैं
तो गमिष्यामि यथा गतम, मैं जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊंगा। लेकिन जान लो, क्या जान लो? विश्वामित्र जी ने धमकी दिया। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को धमकाया? बोले नहीं नहीं, धमकाया नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा मैं तो चला जाऊंगा लेकिन जान लो। हाँ, दशरथ जी तो थोड़ा डर गए। बोले क्या जान ले? विश्वामित्र जी ने कहा मेरे चले जाने के बाद आने वाली पीढ़ियां और दुनिया यही कहेगी कि रघुकुल में एक राजा हुआ जिसका नाम दशरथ था, और उसने अपनी कुल की परंपरा को डुबो दिया। किस परंपरा को डुबो दिया? बोले जिस कुल की परंपरा रही प्राण जाए पर वचन न जाई, उस परंपरा का लोप कर दिया। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जैसे ब्राह्मण के सामने प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा से मुकर गया। लोग यही कहेंगे इस कुल में दशरथ नाम का एक राजा हुआ जो ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। ब्राह्मणों से कहता था हाँ हाँ तुम्हारी बात हम मानेंगे, जो कहोगे करेंगे, और जब करने का मौका आए तो हाथ उठा देता। मिथ्या प्रतिज्ञा काकुस्थ, हे ककुस्थ कुलभूषण, लोग कहेंगे राजा दशरथ मिथ्या प्रतिज्ञ था, झूठी प्रतिज्ञा करता। ये कलंक तुम्हारे ऊपर होगा राजन, और कोई बात नहीं है, मैं तो जा रहा हूं। ये कह करके विश्वामित्र जी जब चलने को तैयार हुए, वशिष्ठ जी ने रोक दिया। वशिष्ठ जी ने इशारा किया बैठो। वशिष्ठ जी ने देखा, वशिष्ठ जी सच्चे पुरोहित हैं। सच्चा पुरोहित अपने यजमान के कल्याण की कामना करता है। विश्वामित्र जी आए हैं और वशिष्ठ जी जानते हैं विश्वामित्र जी ने क्या क्या किया है और वशिष्ठ जी के साथ क्या क्या किया, वो सब वशिष्ठ जी को मालूम है। और आज राम को लेने आए हैं, लेकिन वशिष्ठ जी के मन में ईर्ष्या का भाव नहीं है। वशिष्ठ जी चाहते तो कह देते राजा दशरथ से, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं जो कहूं वो करो, और राम को कहीं नहीं जाने देना। दशरथ जी देना भी चाहते तो हिम्मत न होती देने की, और विश्वामित्र जी को राम जी की प्राप्ति न होती। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा कि अगर दशरथ अपने पुत्र राम को इनके साथ विदा नहीं करेंगे तो मेरे जजमान दशरथ का सत्य चला जाएगा, मेरे जजमान का धर्म चला जाएगा, मेरी प्रतिस्पर्धा तो ठीक हो जाएगी, परंतु मेरे यजमान का धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा राजन न धर्मम हातुमर्हसि, हे राजन तुम अपने धर्म को मत छोड़ो, अगर तुमने राम को विदा नहीं किया तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर तो वशिष्ठ जी ने समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन सुनो, पहले तो समझाया इनको विदा करो, कुछ ये इनके साथ जाएंगे और यज्ञ की रक्षा करेंगे, आपके पुत्र का यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, और ये सुरक्षित रहेंगे विश्वामित्र जी की कृपा से, आपके पुत्रों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दशरथ जी ने कहा हमको यश कीर्ति नहीं चाहिए, हम अपने पुत्रों को अपनी आंख से ओझल नहीं होने देंगे, बहुत यश कीर्ति हमारे पास है, कुंटलों रखी हुई है, कितनी पीढ़ियों से सजो करके रखा, हमको कोई यश कीर्ति नहीं चाहिए, हम तो अपने पुत्रों को अपने आंख से ओझल नहीं होने देंगे। तब वशिष्ठ जी ने धीरे से राजन से कहा, दशरथ जी से कानों में, राजन देखो इनके साथ राम को विदा कर दो। अभी सोच रहे थे ना कि पुत्र का विवाह कैसे होगा, बोले हाँ चर्चा इतनी अच्छी चल रही थी, विवाह की बात हो रही थी, कहाँ से तो ये घटना हो गई। बोले बस बस तुम्हारे पुत्रों का विवाह कराने के लिए ही ये विश्वामित्र जी आए हैं। दशरथ जी ने कहा सच में? बोले हाँ ब्याह कराने के लिए आए हैं। बोले ब्याह कराने के लिए आए? बोले हाँ। बोले कैसे कराएंगे? बोले जब विदा करोगे इनके साथ तो उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेके आएंगे। बोले वाह। तब तो दशरथ जी को समझ में आ गया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। क्या समझावा? बोले बहु विधि समझावा, बहू की विधि समझाई, बहू कैसे घर में आएगी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह
बाबा दशरथ का संदेह दूर हो गया और दशरथ जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम तुरंत विदा करते। दशरथ जी महाराज तैयार हो गए और अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के अब जनकपुर चले। और जब चले तो सरयू जी के किनारे किनारे विश्वामित्र जी चल रहे हैं। 6 कोस की यात्रा जब हुई तो सरयू के तट पर विश्वामित्र जी ने विश्राम किया और विश्वामित्र जी ने सोचा राम जी मिल गए हैं, अब मैं इनको अपना शिष्य बना लूं। और विश्वामित्र जी ने राम जी को मंत्र दिया। ये महात्मा लोग जो होते हैं ना, साधु महात्मा, चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं। कोई बढ़िया आदमी मिले तुरंत चेला बनाओ, काम आएगा। विश्वामित्र जी ने सोचा राम जी जैसा चेला कहाँ मिलेगा। दुनिया के चेलों को बटोरते रहो, पकड़ते रहो और सारे चेला मिलकर के गुरु के लिए झमेला बन जाते हैं महाराज। हाँ। फिर उन चेलों में झगड़ा होने लगता, गुरु जी हमको कम मानते हैं, उनको ज्यादा मानते हैं। लो हाँ। कहां तक झमेला निभाओ। विश्वामित्र जी ने सोचा ऐसा चेला मिले, एक ही चेला हो, बढ़िया हो, काम बन जाए सब। राम जी जैसा शिष्य कहां मिलेगा। विश्वामित्र जी ने तुरंत कहा राम जी से, राम जाओ सरयू जल में आचमन करके आओ, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। राम जी गए, जाकर के सरयू जल में आचमन किया और आए, बैठ गए सरयू के तट पर और विश्वामित्र जी ने मंत्र दिया। मंत्र ग्रामम गृहाण तम बलाम अति बलाम तथा बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की। और विश्वामित्र जी ने कहा राम इस मंत्र के प्रभाव से न तुम्हें भूख लगेगी, न प्यास लगेगी और न थकावट होगी, और सारे असुर राक्षस तुम्हें चारों तरफ से घेर लें फिर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। ये मंत्र का प्रभाव है। ये सब कह करके मंत्र प्रदान किया और ये सब करते करते रात हो गई। फिर वहीं सरयू के तट पर विश्राम किया, घास पर शयन किया, हरित घास पर। विश्वामित्र जी सो रहे हैं, राम लक्ष्मण भी बगल में लेटे हैं। राम जी को नींद नहीं आ रही थी। क्यों बोले महल में सुंदर मखमल के बिस्तर पर सोने की आदत, और मैया लोरी सुनावे, कहानी सुनावे, तब नींद आती थी। माँ कौशल्या बगल में बैठकर, महारानी के कई बैठकर कहानियां सुनाती तो हूं करते करते तब नींद आती थी राम को। और यहाँ जंगल में सरजू जी के तट पर कहाँ से नींद आवे, लोरी कौन सुनावे। यहाँ तो मेढक टर टर कर रहा है, रात में झेंगुर झन्न झन्न बोल रहे हैं, सरजू जी के धारा की कलकल प्रवाह की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। कभी कभी मशक और दंश भी आकर के शरीर में काट रहे हैं। भगवान श्री रघुनंदन का श्री विग्रह अत्यंत कोमल, दूर्वा दल के समान, दूर्वा दलद्युत तनुडाब्ज नेत्रम, और उसमें भी दूब की नोक, दूर्वा की नोक भी ठाकुर के शरीर को पीड़ा दे रही है, गड़ रही है। कहाँ से नींद आवे। विश्वामित्र जी ने सोचा हा हंत, मैं कितना निर्दय हूं, कितना कठोर हूं कि अपने स्वार्थ के लिए मैंने इनको इतना कष्ट दिया। विश्वामित्र जी को पश्चाताप हुआ और विश्वामित्र जी ने सोचा अपने स्वार्थ के लिए मैं इनको लेकर के आया और मेरे कारण इनको इतना कष्ट है। आज तो मुझे इनके पिता की भी भूमिका का निर्वाह करना है, इनकी माँ की भूमिका का भी निर्वाह करना है, इनके गुरु की भूमिका का भी निर्वाह मुझे ही करना हो। और विश्वामित्र जी माँ की भूमिका का निर्वाह करने लगे। राम जी को अपने गोद में लिटाया, राम जी के सिर को अपनी गोद में रखा और विश्वामित्र जी सुंदर सुंदर कहानी सुनाने लगे राम जी को, कि कहानी सुनते सुनते इनको नींद आ जाए। महर्षि वाल्मीकि कहते कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र जी के वचनों से भगवान लालित हुए।
कुसिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवो विभावरी च। सुखपूर्वक वो रात्रि बीत गई। सवेरा हुआ, इतनी बढ़िया नींद आई राम जी को। आहा, अयोध्या में उतनी बढ़िया नींद राम जी को नहीं आती थी जितनी बढ़िया नींद सरजू जी के तट पे आई। ऐसी नींद महाराज की खुलने का नाम ही नहीं ले रही। यद्यपि राम जी सवेरे सवेरे उठते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा, लेकिन आज विश्वामित्र जी के लाड में दुलार में ऐसी नींद आई राम जी को कि अपने से नींद ही नहीं खुली। सवेरा हो गया। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं अब उठेंगे राम जी, अब उठेंगे राम जी, लेकिन कौन उठे? राम जी तो खर्राटे ले रहे। तब विश्वामित्र जी ने जगाया राम जी को। जगाना पड़ा। और विश्वामित्र जी ने कैसे जगाया? प्रभातायाम तु सर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनि अभ्यभासत काकुस्थौ शयानौ पर्ण संस्तरे। पत्ते के बिस्तर पर, घास के बिस्तर पर सोए हुए राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी जगाते हैं और कहते हैं कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। हे कौशल्या के पुत्र, उठो, प्रातः संध्या का समय हो गया। उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम। उठो और उठ करके अपने दैनिक कृत्य को पूरा करो और संध्या वंदन करो। विश्वामित्र जी ने जब जगाया तो भगवान उठ करके बैठ गए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, सरयू में स्नान किया और संध्या वंदन किया, गायत्री का जप किया। स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतु परमम जपम। परमम जपम माने गायत्री जपम, गायत्री का जप किया। ये राम जी की शिक्षा है। अभी कल परसों की बात है, एक सज्जन आए थे। सज्जन का मतलब अच्छे व्यक्ति हैं और ज़्यादा उम्र नहीं है, प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं। तो आए मेरे पास, बोले महाराज हम कथा करते हैं, आप हमें आशीर्वाद दो। बड़े प्रसिद्ध भी हैं सोशल मीडिया पर, उम्र कम है, मेरे सामने तो बालक ही। तो हमने पूछा, हमने कहा संध्या वंदन करते हो? बोले नहीं महाराज, संध्या करने का समय नहीं मिल पाता। और राम कथा करते, संध्या वंदन करने का समय नहीं मिल पाता। बोले सोने का समय मिल जाता है, लोगों से मिलने का समय मिल जाता है, मोबाइल चलाने के लिए समय मिल जाता है, पैसा गिनने के लिए समय मिल जाता है। ज़्यादा चढ़ जाए तो स्वयं गिनते हैं कथा व्यास लोग, हम भी गिनते हैं, क्या करें महाराज, गिनना ही पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने व्यस्त हो कि संध्या वंदन और अपना नित्य कर्म भी न करो। क्या राम कथा सुनाओगे? राम कथा बताओगे दुनिया को कि राम जी ने मर्यादा का पालन किया और ये कथा आएगी? क्या कथा आएगी? बोले राम जी उठ करके संध्या वंदन करते हैं, जेपतु परमम जपम, संध्या वंदन किया और गायत्री का जप किया। और उन राम का चरित्र जो वर्णन करे वो स्वयं न संध्या करे न वंदन करे, तो राम चरित्र का तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। बोले हाँ महाराज जी, गलती हो गई। हमने कहा इतना तो नियम बना के रखो कि नित्य नियम से कम संध्या वंदन करके गायत्री का जप तो करो। विप्रो वृक्ष तस्य मूलम ही संध्या। ब्राह्मण वो वृक्ष है जिसकी जड़ संध्या है। अगर संध्या छूट गई तो जड़ कट गई, जड़ कट गई तो पेड़ सूख जाएगा। वो ब्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं रहेगा जिसके जीवन में संध्या वंदन नहीं है। संध्याहीनो असुचिर नित्यः।
जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता उस ब्राह्मण के हाथ का छुआ हुआ पानी भी पीने के योग्य नहीं। इसलिए संध्या वंदन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों के लिए अनिवार्य है। राम जी ने संध्या वंदन किया और फिर वहां से विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर चल पड़े। रास्ते में विश्वामित्र जी महाराज ने बताया कि इसी रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी रहती है और वो कहीं से आ जाएगी, राम सावधान हो जाओ। राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और विश्वामित्र जी चर्चा कर रहे थे, तब तक ताड़का आ गई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर दाई। उद्यम्य बाहुम गर्जंतीम, दोनों भुजाओं को उठा करके गर्जना करती हुई ताड़का दौड़ी। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इसके ऊपर दया मत करना, इसे मार दो। नते स्त्री बधकृते घृणाकार्या नरोत्तम, हे नरोत्तम स्त्री समझ करके इस पर दया मत करना। विश्वामित्र जी ने सोचा ये राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं ये मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्त्री को कैसे मारें, नारी पर हाथ उठाना ये धर्म नहीं है, तब तो ये हम सबको मार डालेगी। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जो नारी संसार के लिए काल बन जाए, जो नारी पाप का पर्याय बन जाए, जो नारी समाज के लिए संकट बन जाए, ऐसी नारी को मार देने में भी कोई पाप नहीं होता। इसलिए राम दया मत करना, मार देना। नते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। राम जी ने कहा, गुरुदेव जैसी आज्ञा। और गुरुजी आपकी इस आज्ञा का पालन अब हम सदा करेंगे। हाँ, आज ही नहीं, बार बार करते रहेंगे। रामावतार में इस आज्ञा का पालन किया और कृष्णावतार में बिना कहे मारा। बोले आज्ञा पहले ही गुरुजी ने हमको दे दिया।